स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। मैं मास्क मैवरिक माफी चाहूंगा फिर से दूसरी वीडियो लाने में देर हो गई। वो थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम था और मैंने सोचा कि नहीं नहीं कब तक ऐसा चलेगा। तो पीछे जो बैकग्राउंड नॉइसेज और नॉइस कैंसलेशन काफी जरूरी है ताकि मेरी जो आवाज है मेरी अच्छे से आप लोग समझ पाए सुन पाए और आपको भी दिक्कत ना हो फालतू की आवाजों से। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन को हम लोग डिस्कस कर रहे थे और अभी न्यूट्रिशन को लेकर चल रहे हैं। एक्सरसाइजेज को लेके पहले से चले हैं और आगे भी चलेंगे, टिप्स या फिर जो भी है वो सब चीज़ें। तो न्यूट्रिशन में अब तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मसल प्रोटीन सिंथेसिस, कि मसल को बनाना बचाना क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। फिर प्रोटीन का उसमें क्या रोल आता है कि जैसे मसल डैमेज हो गया तो उसको हील करके उसको रिपेयर करके और बड़ा स्ट्रेंथन करना बनाना। मसल प्रोटीन सिंथेसिस, अमीनो एसिड्स क्या क्या है, उनके सोर्सेज क्या क्या हैं, कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह वगैरह। तो आप चलते हैं दोस्तों हम लोग अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरफ, जो कि हमारा हम लोग जैसा कि देखते या पढ़ते हुए आए हैं शुरू से कि जो शरीर को चलाने के लिए अच्छा स्वस्थ रखने के लिए चाहिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्दी फैट्स। फैट्स में भी अब अच्छे हेल्दी गुड फैट्स और बैड फैट्स आते हैं, वो बाद में उसको डिस्कस करेंगे। फाइबर हो गया या फिर विटामिन और मिनरल्स, तो सब कुछ चाहिए। तो दो तीन चीजों को हम लोग कर चुके हैं कवर अप। अब आगे जो छोटी मात्रा में चाहिए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो शरीर के लिए जरूरी है, जो हमें चाहिए छोटी मात्रा में, लेकिन बहुत लोगों को शायद नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत लोग शायद सोर्सेस से अनजान रहते हैं या फिर उन्हें पता नहीं रहता कितना चाहिए या फिर कैसे किस सोर्स से मिलेगा। ठीक है, तो आप आज उसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन को लेकर। विटामिन के ऊपर है आज का वीडियो। जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं मैंने कुछ समझाने के लिए बनाया है और छोटा सा ही। आपको नाम वाम याद रखने की, विटामिन की ये वो कॉम्पोजिशन वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तो एक बायोकेमिस्ट्री क्लास जैसा हो जाएगा, आपको उसकी जरूरत नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और इसके सोर्सेज क्या क्या है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लग सके और आप उसको कंज्यूम करने के बारे में आप सोच सके कि हाँ इसको इजी टू कंज्यूम है, ये इस सोर्स से मिलता है तो इसको मैं खा के डाइट में शामिल कर सकता हूँ। मेन पर्पस वही है। अब देखिए कोई एक चीज फायदेमंद नहीं होती है। शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखना है या शरीर से कुछ निकालना है पोटेंशियल, तब आपको स्पेसिफिक चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए ठीक है, जैसे कि फल है या सब्जी है, ठीक है, तो फल या सब्जी बहुत अच्छी चीज है, फायदेमंद है, उससे कुछ कुछ मिलता है हमें, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फल या सब्जी पे ही स्टिक रहे और बाकी चीजों को छोड़ दे। जिंदा रहना अलग बात है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था दोस्तों कि सिर्फ जिंदा रहना है, सर्वाइव नहीं करना। जो हमारा जो मेजर सोर्स है, जो नॉर्मल बेसिक सोर्स कार्बोहाइड्रेट्स, वैसे ही जैसे कि मैंने आपको बताया था एग्जांपल देके गाड़ी का और एक मोबाइल का, कि जैसे मोबाइल को चलाने के लिए बैटरी जरूरत है, बैटरी उसका सबसे बेसिक सोर्स हो गया, तो बैटरी उसका कार्ब हो गया, और जो सिम कार्ड है जिससे उसका पोटेंशियल निकलेगा वो एक तरह से उसका प्रोटीन हो गया। जैसे गाड़ी के केस में मैंने कहा था कि पेट्रोल उसका जो है कार्बोहाइड्रेट हो गया, और इंजन ऑयल जो है जो उसका पोटेंशियल निकालेगा, कितना इंजन में पावर है, कितना गाड़ी क्या केपेबल है करने की, उसके लिए प्रोटीन। तो वैसे ही दोस्तों कार्ब्स और प्रोटीन तो हो गए, वैसे ही विटामिन जो है छोटी मात्रा में चाहिए लेकिन जरूरी है। कम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। इसको समझ लीजिए जैसे कि अपना मोबाइल का डिस्प्ले या फिर बटन। बटन वाले मोबाइल तो अब ज्यादा आते नहीं, लेकिन फिर भी वॉल्यूम बटन या फिर पावर बटन, तो अगर उसमें भी कुछ खराबी हो तो आपको दिक्कत तो देगा ही। भले उसके बाद भी आप काम कैसे तैसे चला लें, काम चलाना अलग है। वही मैंने जैसे बोला कि सरवाइव करने के लिए खाना और बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए, बॉडी को बनाने के लिए खाना, वो दूसरी चीज है। वैसे ही गाड़ी में समझ लीजिए जैसे टायर, स्टीयरिंग व्हील, विंडशील्ड या फिर विंडोज, कुछ भी, उसको समझ लीजिए कि विटामिन और मिनरल्स वो है। देखने में आपको छोटा लगेगा, ज्यादा आपको पेट्रोल के हिसाब से शायद ना लगे कि उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए, ओवरऑल चलाने के लिए तब तो दिक्कत होगी। पंचर टायर भी आपकी गाड़ी को चला लेगा, थोड़ी देर के लिए आगे खींच लेगा, लेकिन क्या उस पर आप हमेशा रिलाय कर सकते हैं? क्या उसको कभी ठीक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी? उसी हालत में आप अपनी गाड़ी को ले जाएंगे? नहीं ना। वही चीज है, बटन या डिस्प्ले खराब हो तो काम भले आपका चल रहा हो जैसे तैसे कि अब कुछ नहीं हो रहा तो कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन लगेगा तो खराब ही। वही बात है, ये हमें छोटी मात्रा में चाहिए। और सोचिए एक और बात, सर्वे या डेटा वगैरह आप देखेंगे इंडिया का तो आपको पता चल जाएगा कि अपनी डाइट किस तरह की है, जो हमें छोटी मात्रा में चाहिए। विटामिन और मिनरल्स जो है दोस्तों वो हमें ग्राम तक में भी नहीं चाहिए। 1 ग्राम अगर बेयर हैंड देखा जाए तो मे भी शायद इतना, और चीजों पे डिपेंड करता है कि उसकी डेंसिटी कैसी है। तो खाने की बात अलग कर रहा हूँ, जैसे अगर लोहे का 1 ग्राम है तो अलग होगा। तो कहने का मतलब कि कितनी छोटी क्वांटिटी है, 1 ग्राम शायद इतने में आ जाए कुछ भी। ये सब हमें माइक्रोग्राम या फिर मिलीग्राम में चाहिए, वो भी डेफिशिएंट हो जाते हैं लोग इंडिया में विटामिन को लेकर। किसी में विटामिन ए की कमी है, किसी में इसकी कमी है, किसी में आयरन की कमी है, किसी में जिंक की कमी है। अगर सबका ब्लड टेस्ट निकाल के अगर चेक किया जाए तो पता चल जाएगा कि इसमें किसी में क्या क्या कमी है। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इनको।
माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। तो बेसिकली होते हैं 6, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, ए बी सी डी ई और के। उसमें से होते हैं हमारे 4, ए डी ई और के, ये होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल यानी कि ये फैट वाले सोर्सेज में, जिसमें फैटी जो सोर्सेज है, फूड सोर्सेज, उसमें पाए जाते हैं या फिर फैट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरे जो 2 बच गए, जो अभी नहीं आया है, क्योंकि समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से कोशिश करता हूँ कि बना के समझा के बता सकूं। जो हो गए हमारे बी और सी, वो होते हैं हमारे वाटर सॉल्युबल, यानी कि वो तरल पदार्थ के फॉर्म में या फिर उसमें मिक्सअप हो जाएंगे अच्छे से, वो एकदम वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ये फैट सॉल्युबल है, वो वाटर सॉल्युबल, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, विटामिन ए, जिसको हम लोग रेटिनॉल भी कहते हैं, इसका सोर्सेज हो जाएगा आपका। एक चीज आप नोटिस करेंगे दोस्तों, विटामिन में भी और मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स में जाएंगे उसमें भी, और जो अमीनो एसिड और प्रोटीन पढ़ रहे थे, कि एनिमल सोर्सेज जो है दोस्तों, वो सब में आपको मिल जाएंगे, सब में आपको कॉमन लगेगा। इसीलिए मैंने एक चीज और भी बोली थी दोस्तों, कि जैसे इन सब चीजों का न्यूट्रिएंट्स के वो जो टिक आउट करने का जो आपका पैरामीटर अगर है, न्यूट्रिएंट्स वाले बॉक्सेस को मेरे को टिक करना, तो एनिमल सोर्स एक बहुत अच्छा और कन्वीनियंट सोर्स हो जाता है उन चीजों को फुलफिल करने के लिए, प्रोटीन फुलफिल करना हो या फिर कुछ भी। वेज सोर्सेज थोड़ा मुश्किल है, ऐसा नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि वेज सोर्सेज में किसी एक सोर्स पे आप रिलाई नहीं हो सकते। एनिमल सोर्स में होता है क्या, कि जैसे आप कुछ अगर डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं, पोल्ट्री कर रहे हैं या मीट कर रहे हैं या फिर फिश कर रहे हैं, तो आप किसी उसी एक चीज को स्टिक रह के उसी से पूरा कर सकते हैं, उसके आसपास ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। वेज में होता है क्या, कि किसी चीज में कुछ एक चीज लैक करेगी, किसी दूसरे में होगी तो इसमें नहीं होगी, तो आपको कंबाइन करके 2, 3, 4, 5 सोर्सेज को लेकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वेज से या फिर वेजिटेरियन से दिक्कत है या फिर वेज में बॉडी नहीं बनेगी या फिर ऐसा वैसा। थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती है, आसान या फिर मुश्किल रास्ता कह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबसे दिक्कत हो गई, या फिर वो आपके फेथ पे या फिर प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप खाते कैसे हैं, कि रहते कहाँ कहाँ है, आपकी फेथ क्या है, और कुछ भी नहीं। या मैं किसी को बोलूंगा नहीं कि आप खाओ या फिर खाना बंद कर दो, किसी के कहने से कोई नहीं बदलने वाला। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये मिलेगा हमारे जो लिवर वाले, जो लिवर ऑर्गन्स होते हैं हमारे एनिमल सोर्सेज में अगर जाए, जैसे लिवर चिकन का हो गया या फिर मटन का हो गया, तो आपने देखा होगा, किसी किसी को सुना भी होगा बोलने से कि हाँ ये चीज खाने से ये वाला ऑर्गन भी अच्छा रहता है। यार वो मिथ है, लेकिन उसमें कंपोनेंट जरूर इसके मिल जाएंगे। जैसे लिवर हो गया, कॉड फिश होती है हमारी, अब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं पता। और दूसरी बात है कि हिंदी में अगर मैं बोलता भी तो शायद जहाँ अलग अलग रीजन के लोग रहते हैं तो शायद अलग रीजन में अलग नाम हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिवर, लिवर जैसे चिकन का लिवर, कॉड फिश, मैकरल और एग योक। एक और चीज बता दूं, एक और हैक, जैसे एग को मैंने पहले भी बोला था कि एग एक सुपर फूड है। क्यों? क्योंकि उसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स रहते हैं, उसमें कुछ ट्रेस मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे आयरन और जिंक, बायोटीन वगैरह, है ना। और दूसरी, विटामिन सी छोड़ के एग में आपको ए बी डी ई और के वो सब भी मिलेगा एग योक में। तो एग को आप विटामिन के नजरिए से भी अच्छा सोर्स मान सकते हैं। चलिए अब दूसरी तरफ चलते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही और अपना ये हो गया पनीर, उसमें अब इसके नहीं होने से होता क्या है, इसके नहीं होने से आपकी जो ग्रोथ है, रिटार्डेड ग्रोथ, ग्रोथ में रुकावट आएगी। जैसे वेट अगर आपका है ठीक ठाक है, अगर आपकी डाइट में इंक्लूड नहीं, तो वेट धीरे धीरे छूटना टूटना शुरू करेगा। ग्रोथ आपकी जैसे हाइट बढ़ने की जितनी है उतनी शायद ना बढ़े, या उतनी तेजी से और दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में उतना ना बढ़े जिनकी डाइट में अगर है। आपकी डाइट में नहीं है तो आपके शायद वेट धीरे हो जाए, कमजोर हो जाए, शरीर आपका कमजोर होने लगेगा। और दूसरी बात है, इसको रेटिनॉल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारी आंखों को डैमेज करता है। इसके नहीं होने से, डैमेज करने का मतलब है कि इसके डाइट में नहीं होने से, इसकी डेफिशिएंसी होने से आंखों में कमजोरी आती है। ठीक है, आइस का जो हमारा कॉर्निया है वो कमजोर हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और स्किन में जो स्केलीनेस या फिर ड्राइनेस आप देखते हैं वो इसके कारण वो होता है। ये 2-3 समस्याएं हैं, जो रिटार्डेड ग्रोथ हो गई, या फिर हमारा आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन ए, और हमारा जो स्किन में ड्राइनेस या फिर फ्लेकीनेस या फिर इचीनेस जो होती है, जो रफनेस जो आ जाती है, वो इसी कारण से आती है। वेज सोर्स में आपको मिलेंगे कैरेट, जिसको विटामिन ए को हम लोग बीटा कैरोटीनॉइड भी बोल सकते हैं, जो कि कैरेट में एक कंपोनेंट होता है, जो आपने सुना होगा कि हाँ हरी पत्तेदार सब्जी खाओ या फिर गाजर खाओ, आंखों के लिए अच्छा होता है, इसीलिए बोलते थे लोग। और इसी के लिए कुछ उसका पर्पस था, ऐसे हवा में नहीं बोलते थे, ये बात सही थी। वेज सोर्स में हमारा कैरेट, लेटस, लेटस एक तरह की जो पत्ता गोभी जैसा एक सब्जी होती है वो, और हरी कोई भी पत्तेदार सब्जी, ये हमारा विटामिन ए हो गया। नॉन वेज सोर्सेज में लिवर, चिकन का लिवर, मटन का लिवर, या कोई फिश, कॉड, मैकरल और एग योक्स। डेयरी में आपका दूध, दही,
पनीर जो भी आप ले सकें। और इसके नहीं होने से ग्रोथ में रुकावट आती है, आंखों के लिए बड़ा ज़रूरी है, तो आंखें खराब सी हो जाती है, जैसा मेरे को भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अपने एक तो डाइट में नहीं था, दूसरा जो टीवी देखने के पास से आदत की, अपने बचपन में तो फ़ोन नहीं था, आज की जनरेशन में तो और ही ज़्यादा आसान हो गया है। आते के साथ ही फ़ोन या टैबलेट जो भी आता है तो उसकी आदत लगने के कारण आंखें खराब हो जाती है। अब बाद में फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचता, उस टाइम में उतना सजग भी नहीं थे हम लोग। अभी जो है देख रहे हैं वो सुधर जाए, वो अगर आसपास में बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं, तो उनको सावधान सतर्क करने की कोशिश करें, तो बाद में तो फिर यही लगा के घूमना पड़ेगा। खैर, ये हो गया हमारा। और ये हरी सब्जियों में अपना पालक में होता है, ब्रोकली में होता है, स्वीट पोटैटो, येलो वेजीज हो गए, शिमला मिर्च वगैरह, तो ये आपके बहुत सारे सोर्सेज हैं। और इसको खाने के लिए क्या बोलते हैं, इसको पूरा करने के लिए जैसा कि मैंने बोला कि एमजीज में चाहिए। कोई एक सोर्स भी आप खा लेते हैं ना, तो आपका डेली का दिन का हो जाता है पूरा, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप एक दिन नहीं खाओगे तो आपको कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं। महीनों तक, सालों तक जैसे आपके डाइट में अगर लैक कर रहा है, तब जाके आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन शुरू होगी। जैसे कि मैंने आपको बोला कि टायर पंचर हो जाना, या फिर बटन, या फिर डिस्प्ले काम ना करना। ये छोटी मात्रा में चाहिए, बहुत भर के नहीं चाहिए कि इसी पे डिपेंडेंट होना है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये फायदेमंद चीज है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ इसी पे स्टिक रहो, बाकी न्यूट्रिएंट्स को छोड़ दो, ठीक है। तो आप कोई एक भी सोर्स पकड़ लेते हैं ना, जैसे आप कैरेट पकड़ते हैं, एक या दो गाजर खा रहे हैं ना दिन का, आज का खा रहे हैं, कल खा रहे हैं, डेली खा रहे हैं, वो आपका हो जाएगा, टिक डाउन हो जाएगा। जरूरी नहीं है आपको सारे सोर्सेस मल्टीपल बताने का ये पर्पस है कि आप कंफ्यूज ना हो और आपके पास ज्यादा हो। कि जैसे गाजर हमेशा अवेलेबल नहीं है, कोई हरी पत्तेदार सब्जी मिल गई वो खा लिया, बस पूरा एक कटोरा भर के खा लें, बस खत्म। एमजी में चाहिए, ग्राम में नहीं। चलिए अब चलते हैं विटामिन डी पे, जिसको हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। अब कैल्सीफेरॉल क्यों कहते हैं नाम, कि कैल्शियम, कैल्शियम और फास्फोरस जो हमारी हड्डियों के लिए जरूरी होता है मजबूत बनाने के लिए, वो इससे जुड़ा हुआ रहता है। विटामिन डी का काम वही है, कैल्शियम और फास्फोरस का जो हड्डियों में कंपोजिशन है उसको अच्छे बनाए रखने के लिए, उसको स्ट्रेंथन, उसको मजबूत बनाने के लिए। और विटामिन डी की कमी से ही जो हड्डियां कमजोर पड़ना, ऐसे बेंड हो जाना, घुटने वगैरह, या फिर आपने जो फीमर वगैरह देखा होगा, वो बेंड हो जाना हो जाता है। हड्डियां की जो बोन की डेंसिटी होती है वो कमजोर हो जाती है, पतली हड्डियां हो जाती है, कमजोर सी। इसका वही काम है, इसलिए इसको कैल्सीफेरल, कैल्शियम से रिलेटेड है, इसलिए कैल्सीफेरल नाम है, ठीक है। बोन्स की जो हेल्थ है उसके लिए बहुत बढ़िया होता है, फ्लैट हो जाते हैं बोन्स वगैरह, कमजोर हो जाते हैं। फीमेल है तो उनका जो पेल्विक गर्डल है वो पतला हो जाएगा। फीमर है वगैरह, या फिर जो हाथ पैर की हड्डियां वो पतली, एकदम कमजोर सी हो जाती है इसके कारण। और हाँ, एक और बात, विटामिन डी कोई सूरत से नहीं मिलता है, ठीक है। विटामिन डी के रिसेप्टर्स अपने शरीर में होते हैं, तो सन रेज उसको एक्टिवेट करती है। और सिर्फ धूप खा के और खाने में विटामिन डी नहीं लेके, ऐसा ऐसा वो सब चीजें कुछ काम नहीं आएगी, ठीक है। कि विटामिन डी धूप में जाओ, धूप थोड़ी सी ले लो, उसके लिए आपको पूरा सन का पूरा एक्सपोजर आपकी बॉडी पे लगना चाहिए, मतलब कि जितना ज्यादा एक्सपोज कर सको खुद को सनलाइट से, ठीक है, उतना। और हर वक्त की सनलाइट पे नहीं, जैसे गर्मी की सनलाइट पे 4 घंटे जाके बैठ जाओगे तब तो भाई टैनिंग होगी, सनबर्न वगैरह हो जाएगा। अभी सर्दी का टाइम है तो अभी ले सकते हो। और जितना ज्यादा एक्सपोज हो जाओगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जितने जितने एरिया पे पड़ेगी सनलाइट उतना फायदा रहेगा। सुबह की थोड़ी देर जो सुबह सुबह सनलाइट निकलती है ना, ताजी ताजी, उस टाइप की बात कर रहा हूँ। अब जो लू चल रही है गर्मी में, एकदम एक्सट्रीम हीट वेव वाली, वो लेके वो उल्टा आपको नुकसान ही करेगी। इसीलिए सनलाइट को अच्छा सोर्स नहीं बोलते। और सनलाइट से विटामिन डी डायरेक्ट नहीं मिलता, अपने बॉडी के अंदर रिसेप्टर होता है तो उसको एक्टिवेट करता है सनलाइट, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि सनलाइट है धूप खा लो बस, वो खाना मत खाओ। इसके सोर्सेज है हमारे लिवर ऑयल, जो जानवर से मिलेगा, सैल्मन फिश, एग योक। सैल्मन पता नहीं आपके यहाँ मिले ना मिले, या फिर उसको हिंदी में या फिर आपकी भाषा में क्या बोलते हैं वो नहीं पता मुझे, इसीलिए मल्टीपल सोर्सेज है। और एग योक, ठीक है। और ये वेज सोर्सेज इसके काफी कम से हैं, तो आप इसीलिए डॉक्टर भी जाए तो वो आपको सप्लीमेंट सजेस्ट कर देता है विटामिन डी की कमी के कारण, या फिर आपको नॉन वेज सोर्स का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वेज सोर्सेज काफी ज्यादा ही ट्रेस अमाउंट में कम है। और इसका एक अच्छा सोर्स होता है हमारा ये अपना पाया, पाया बोन मैरो जो होता है एनिमल का, आपने देखा होगा कि खासकर पैर वगैरह का या हड्डियों का जो बोन मैरो होता है, उसका एक्सट्रैक्ट करके जो सूप निकाल के बनाया जाता है विटामिन डी 3, उसमें भर भर के वो चीज होती है। कमी आपने समझ ली, हड्डियों के लिए जरूरी है ये, ठीक है। इसीलिए इसको कैल्सीफेरल भी कहते हैं, क्योंकि जो कैल्शियम और फास्फोरस है उसका जो बाइंडिंग प्रोसेस है, या फिर उसको शरीर में लाने के लिए, उसको जरूरत के लिए, वो यही पूरा करता है विटामिन डी। दांतों में कमजोरी वगैरह जो भी है। अब विटामिन ई पे चलते हैं, इसको कहते हैं हम लोग टोकोफेरोल। आपको नाम याद नहीं रखना, आपको बस सोर्सेज याद रखनी है, और आपको डेफिशिएंसी से क्या प्रॉब्लम होती है वो याद रखना। अब भैया ये जरूरी है, क्योंकि ये जो है ना, ये फर्टिलिटी विटामिन है, बोथ मेल और फीमेल्स में, ठीक है। मेल्स में जो स्पर्म काउंट है वो अच्छा बेहतर करना या बढ़ाना, विटामिन ई बहुत बड़ा फैक्टर उसमें अपना वो अप्लाई करता है।
दूसरा जो फीमेल में एम्ब्रॉयो है, जैसे कि जो एग्स होते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए जैसे मीट करता है स्पर्म, उसका जो एम्ब्रॉयो बनता है जिससे बाद में आगे प्रोसेस होकर जिसमें बच्चा डेवलप होता है, वो एम्ब्रॉयो की हेल्थ के लिए, और मेल्स में स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म की हेल्थ के लिए, स्पर्म काउंट के लिए विटामिन ई बड़ा जरूरी है, इसको टोकोफेरॉल कहते हैं। और ये आपको वेज सोर्स में बहुत सारे में मिल जाएगा, जैसे वेजिटेबल ऑयल्स हो गए, कॉर्न, मक्का, कॉटन, सोयाबीन, सोयाबीन की फली, सोया चंक्स नहीं, बहुत लोग इस पे भी कंफ्यूज करते हैं, इस पे अलग से वीडियो एक बनाऊंगा। सोयाबीन, सोयाबीन की जो फलियां फसल होती है वो वाली चीजें, सोया चंक्स नहीं। सोयाबीन, पीनट्स, पीनट बटर बहुत आसान चीज है, अभी सर्दियों का टाइम चल रहा है, आप रोड पे जैसा मिलता है तो आप ले सकते हैं, थोड़ा खा लेंगे, आपका विटामिन ई पूरा हो जाएगा। क्या जरूरत, मतलब क्या इतना मुश्किल भी नहीं है जो डाइट को पूरा करना। या फिर ग्रीन जो पत्तेदार जो सब्जियां होती है, पालक हो गए या फिर अपना वो पत्ता गोभी हो गया वगैरह ये सब। और योक, योक यहाँ पे देखिए, विटामिन सी छोड़ के सारे विटामिन आपको अंडे में मिल जाएंगे। तो एक अंडा तो सुपर फूड है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप खाना चाहते हैं, आपका फूड प्रेफरेंस क्या है नहीं है, बाकी आप देख लें। अब लास्ट वन, विटामिन के, पाइलोक्विनोन। ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, जैसे हमारा कभी कहीं कट लग गया, वूंड आ गया, तो जो बोलते हैं ना कि जिसके ब्लड में विटामिन के, जिसके शरीर में अच्छे खासे मात्रा में है, तो वो जो क्लॉटिंग है वो अच्छे से जल्दी हो जाती है, जिससे ज्यादा ब्लड लॉस ना हो। ये काफी जरूरी चीज है। जैसे आपका कट लगा, अब ब्लड फ्लो कर ही रहा है, बह ही रहा है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली चीज हो सकती है। छोटा कट लगे तो भी, बड़ा लगे तब तो खैर बात ही अलग है। और जल्दी से आप उसको प्रेस करके रखें या फिर दब जाए तो क्लॉटिंग शुरू हो जाए, तो आपको बड़ी रिस्क से बचा सकता है। विटामिन के वो उस चीज के लिए है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, साग, ब्रोकली, अपना मस्टर्ड, सरसों, सरसों का साग, है ना। तो इसलिए जो घर वाले कहते हैं ना, इस चीज में घर वाले सही है। प्रोटीन के मामले में भले उनका परसेप्शन अलग हो या सोच अलग बनी हुई हो प्रोटीन की, ये प्रोटीन तो गलत है, या फिर प्रोटीन को लोग एज अ स्टेरॉइड समझते हैं, खैर वो उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो पत्तेदार सब्जियों की बात करते हैं ना, बिल्कुल सही करते हैं। बात तो सही है, लेकिन बात पूरी तरह से सही क्यों नहीं है? क्योंकि उनको लगता है कि यही ठीक है और सिर्फ इसी को खाते हो। जैसा कि मैंने पहले आपको बोला था कि अगर कोई फूड सोर्स अच्छा है, उससे फायदा हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ उसी को खाओ और बाकी चीजों को छोड़ दो। सब कुछ मिला जुला के लेके चलना है। एंड में जब समझाने का काम खत्म हो जाएगा, जब मैं आपको दिखाऊंगा बना के कि आपकी थाली में कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए, जिससे आप अपना दिन भर का खाना पीना, प्रोटीन और जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरा करें, तो आप देख के समझ जाएंगे, आपको हार्ड आइडिया लग जाएगा और आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए मैं सोचता हूँ पहले कि बता के समझा दो, ताकि लोग को थोड़ा सा खुद से समझ आ जाए। विटामिन के ये सोर्सेज हैं, पत्तेदार सब्जियां, पालक हो गया, ब्रोकली हो गई, सरसों की जो साग आती है वो, गोभी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, सब तरह के। और फलों में देखें तो अपना अंगूर, देखिए कितना सिंपल है। अब जैसे सीजनल फ्रूट का जो टाइम होता है, इसलिए बोलते हैं लोग कि जिस टाइम जिस फ्रूट का सीजन है उसको जम के खाना चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे विटामिन ए आपको पल्पी फ्रूट्स में, जैसे मैंगोज में मिल जाता है। तो अब जिसको सब्जी खाना शायद नहीं पसंद है, आम का सीजन चल रहा है, आम खा गया, विटामिन ए पूरा हो रहा है ना, तो उसको छोड़ना क्यों? गाजर है, पूरा हो रहा है आराम से। एक दो गाजर, एक दो आम खाओगे, उसमें भर भर के नहीं लेना, ठीक है? भर भर के तो लेना ही, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि इसको एमजी में चाहिए हमें शरीर में, छोटे अमाउंट में। अब वो छोटा अमाउंट भी देना बंद कर दोगे तब तो दिक्कत होगी। वो भी बहुत समय तक नहीं होता है तभी जाके दिक्कत होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन का आपका इंटेक छूट गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और हर किसी का दिक्कत अलग भी वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं कि अगर जैसे मैं अगर अपना ब्लड टेस्ट कराऊं या फिर मेरे को कोई दिक्कत हो जाए, मैं डॉक्टर के पास जाऊं, तो मेरे को बोलेगा शायद कि आपको इस चीज की, इस न्यूट्रिएंट की कमी है। तो ऐसा नहीं कि दूसरे को भी उसी की, दूसरे को किसी और चीज की हो सकती है। वही बात है, खुद सजग बने, खुद सतर्क बने, खुद सावधान रहे, और क्या। सैल्मन और श्रिम्प, जिसे श्रिम्प को हम लोग अपनी देसी भाषा में हिंदी में झींगा बोलते हैं, झींगा छोटा छोटा सा जो आता है, वो अगर आप खाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया। सैल्मन मछली, और सोयाबीन फिर से, और डेयरी, डेयरी डेयरी जो हो गया हमारा। मोस्टली अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसा प्रोटीन में भी था और जैसा इसमें विटामिन में भी है, कि जो एनिमल सोर्सेज हैं, भले वो या तो मीट हो या फिर डेयरी प्रोडक्ट, वो काफी पौष्टिक है, सारी चीजों को परिपूर्ण करते हैं, सारे पैरामीटर पे खरे उतरते हैं। अब जो लोग आजकल जो नया कुछ आया है कि यार वीगनिज्म या फिर ग्लूटेन नहीं अच्छा लगता या लैक्टोज नहीं अच्छा लगता, यार ये सब चीजें पता नहीं कुछ आज के टाइम में ज्यादा बढ़ रही है। हमारे टाइम में, बचपन में या फिर कुछ साल पहले अगर हम चले जाए, 10 15 20 साल पहले, तो ये सब तो सुनने में भी नहीं था कहीं कहीं दूर दूर तक। अब जो जिनको वैसी कोई समस्या है भाई, तब तो आपको डाइट पूरा करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो आपके पास उस टाइम में सोर्सेज आपको जो चाहिए, कि आपको एनिमल सोर्स मना कर दिया आपने, आपने डेयरी को मना कर दिया, आपको सिर्फ प्लांट है, तब तो भाई दिक्कत है, तब तो ज्यादा है। तो उसके लिए तो मोटा पैसा चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल अफोर्डेबिलिटी में नहीं आता। खैर ऑफ टॉपिक चले गए। तो बेसिकली
4 विटामिन के बारे में आपको मैंने बताया। जो बी और सी बचे हैं ये फैट वाले विटामिन है, फैट सॉल्युबल या जो फैट सोर्सेज में मिलते हैं। अब बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है, वो आपको अगले वीडियो में मैं समझाऊंगा अच्छे से, क्योंकि जगह भी नहीं बची है और मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छी आसान भाषा में समझा सकूँ। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस ये आपको देखना है कि ये किस सोर्स से मिलता है, ठीक है, और इसके नहीं खाने से, नहीं मिलने से शरीर में क्या दिक्कत आती है। बस 1 या 2 सोर्स आप पकड़ लेंगे ना, ऐसा जरूरी नहीं 10 सोर्स लिखने का ये मतलब नहीं कि 10 के 10 खाने, नहीं, कोई एक सोर्स भी आप अगर अच्छा कटोरे भर के नॉर्मली अगर खाया जाए, नाप तोलने की भी इतनी जरूरत नहीं है उतना हार्ड जाने की। जैसे जैसे गाजर है, उसमें बीटा कैरोटीनॉइड है, आंखों के लिए अच्छा है, विटामिन ए उसमें है। 1 या 2 गाजर खा रहे हैं, अब साइज की अलग बात है कि छोटा गाजर है तो ये बड़ा गाजर है, तो अगर छोटा है तो 2 ले लीजिए बस। आम है, आम में मिलता है, मैंगोज में, जब मैंगोज का सीजन है, जब गर्मी आएगी, 2-3 1-2-3 अगर आप खा लेते हैं तो आपका डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। आपको अगर सब्जी से खाने से, जैसे बच्चे हैं या फिर कुछ लोगों को सब्जी नहीं पसंद आती, उसके लिए विटामिन ए, रेटिनॉल, नॉन वेज सोर्सेज, लिवर वाला, लिवर किडनी जो भी हो गया उसके लिए, और उसी ऑर्गन में मिलता है भर भर के। कॉड फिश, मैकरल, पता नहीं ये आपके साइड में अवेलेबल हो या नहीं हो। एग योग तो आपको मिल ही सकता है डेयरी में, अपना जो दूध है, दही है, पनीर है उसमें। स्किन की ड्राइनेस, आंखों का जो कॉर्निया है हमारा उसके लिए, और ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल है। वेज में आपका कैरेट, जो गाजर है, लेटस और हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है। और ऑर्गन्स जो आते हैं, एनिमल ऑर्गन्स, जैसे चिकन का लिवर हो गया या फिर चिकन की किडनी हो गई या फिर मटन का लिवर किडनी, अगर आप खाते हैं तो, नहीं खाते तो भैया दूसरी बात है। और या तो फिर पालक या ब्रोकली, स्वीट पोटैटोस, या फिर जो शिमला मिर्च आती है, पीले रंग की, हरे रंग की, लाल रंग की, सब कुछ उसमें भर भर के है। कोई एक ले लो, आपका फेथ भी कहीं नहीं जाएगा, आपको मिल जाएगा। विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल नाम रखे याद नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं, कैल्सी इसलिए समझ लीजिए क्योंकि कैल्शियम का इसमें इंपॉर्टेंस है, इसीलिए हड्डियों के लिए अच्छा है। सनलाइट से नहीं मिलता है, सनलाइट आपके अंदर के रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगी, वो भी दूसरे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप नंगे होगे तो धूप नहीं लगाओगे, और हर समय की धूप नहीं लगा सकते। सुबह जो ताजी ताजी धूप निकलती है ना, सिर्फ वही जब सूर्योदय हो रहा होता है। गर्मी की ब्लू वाली धूप लगाओगे, सोचोगे कि नहीं मिल जाए, खाने से नहीं पूरा करूँ, तो वैसे नहीं चलता, ठीक है। खाने पे आ जाते हैं। लिवर ऑयल जानवरों का, सैल्मन फिश, एग योग हड्डियों के लिए जरूरी है, नहीं तो हड्डियां कमजोर, पतली, टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, ठीक है। और दांतों के लिए विटामिन ई, टोकोफेरॉल फर्टिलिटी के लिए जरूरी है भैया। बाकी तो ये चीज देख के आपको लगा होगा, मेल या फीमेल जो भी देख रहे हैं, कि भैया ये तो बड़ी चीज, जरूरी चीज है। स्पर्म काउंट के लिए और एम्ब्रायो हेल्थ के लिए, फीमेल्स में एम्ब्रायो हेल्थ के लिए और मेल्स में स्पर्म काउंट या स्पर्म की हेल्थ के लिए, मोटेलिटी के लिए। कॉटन, सोयाबीन, कॉर्न, अपना मक्का, भुट्टा जो भी हो गया, योग, पीनट बटर, पीनट ऐसे भी खा लो तो ठीक है, या फिर 100 ग्राम अगर कच्चा नहीं मतलब कि रॉ फॉर्म में उसको छील के ऐसे खा लेते हो, सर्दी का टाइम आ रहा है तो वो भी ठीक है। बात करते करते टाइम पास भी हो जाएगा, गैदरिंग भी हो जाएगी, थोड़ा बहुत लाए घर में दे दिया सबको, मिल बांट के खा लिया। या फिर पीनट बटर है, 1-2 चम्मच खा लिया आपने, वही बढ़िया। और पत्तेदार सब्जियां, विटामिन के, फाइलोक्विनोल, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, नहीं हो तो ब्लड फ्लो करता जाएगा, हो तो अच्छे से ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जाकि सीवियर इंजरी होने से बच जाता है शरीर। तो पत्तेदार सब्जियां वही पालक, ब्रोकली और सरसों, गोभी, दोनों तरह की गोभी, गोभी का पूरा खानदान है इसमें बेसिकली, जो ब्रोकली वाली गोभी हो गई या फिर अपना पत्ता गोभी या फूल गोभी, सब। सैल्मन और शिम्प, झींगा, नॉनवेज ऑप्शंस, और अपना अंडा भी। और डेयरी में आपका हो गया दूध, दही और पनीर। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग कुछ समझ जान पाए होंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।